हाय एवरीवन, आज 15 नवंबर है। बहुत ही स्पेशल डे है। आज नसीम का बर्थडे है। तो नसीम को टर्किश की डेजर्ट्स बहुत पसंद है। तो मैं नसीम के लिए कुनाफा कुनाफा बना रही हूँ। ट्राई कर रही हूँ, पहली बार बना रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ और आई होप इट कम्स आउट नाइस। और कुनाफा का जो बेस है वो मैं फिरनी के पैकेट से बना रही हूँ। ये हमारे यहाँ मिलता है फिरनी का पैकेट। ये यूजुअली हम लोग ईद के टाइम पे लेते हैं क्योंकि नसीम को सुबह के टाइम पे फास्टिंग शुरू होने से पहले उसको फिरनी बहुत पसंद है। पैकेट है, इस फिरनी के पैकेट से जो सिवैयाँ हैं पतली वाली, उसको मैं रोस्ट कर रही हूँ। ये धीरे धीरे अपना रंग पकड़ रहा है। ये थोड़ा वाइट कलर में था, अभी थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो रहा है। इसमें डालने के लिए ये मिल्क पाउडर और ये शुगर पाउडर मैंने निकाल के रखा है फिरनी में डालने के लिए। और ड्राई फ्रूट के लिए ये मेरे पास पिस्ता है, थोड़ा नमकीन है पर मैं इसी को खोल के यूज़ कर रही हूँ। और ये मेरा बादाम है प्लेन। तो ये प्लेन बादाम और ये पिस्ता मैं ऊपर गार्निश करने वाली हूँ, जो मैं पीस रही हूँ इसमें। ये मेरे ड्राई फ्रूट पिस गए हैं। इसमें थोड़े पिस्ता कम लग रहे हैं। वैसे टर्किश डिश में पिस्ता ज़्यादातर होते हैं और बादाम कम होता है, बट ठीक है, जो है उसके हिसाब से मैंने बना लिया है। और यहाँ मेरा सेवइयाँ भी रेडी हो गई है, ऑलमोस्ट ब्राउन हो गई हैं। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड टर्किश में रहती है। वो हमेशा बोलती है नसीम को और हमें आने के लिए। जब वो दुबई में रहती थी तभी भी वो बोलती रहती थी कि दुबई में आ जाओ। अब वो टर्किश माइग्रेट हो गई है और वो हमेशा बोलती है टर्की में आ जाओ घूमने के लिए। उसका वहाँ पर कैफ़े है पर हम लोग जा ही नहीं पाते हैं। और नसीम को टर्की की ये डिश कुनाफा और बकलावा और कुनाफा, ये दोनों डेज़र्ट बहुत पसंद है। अब मैंने इसमें मिल्क पाउडर डाल दिया है और ये शुगर पाउडर है, वाइट शुगर पाउडर। अब मैं इसे मिक्स करूँगी। आई थिंक मिल्क पाउडर थोड़ा ज़्यादा हो गया। सब चीज़ें मिक्स करने के बाद मैंने इसे भी ठंडा करने के लिए रख दिया है। और मैंने ये 2 कटोरे निकाले हैं। इसमें मैं अपना कुनाफा या बकलावा, जो भी बोलते हैं इसे, वो मैं इसे इसमें सेट करने वाली हूँ। और बीच की फिलिंग के लिए मैंने ये सब लिया है। अभी ये मेरा मिल्क पाउडर है, ये इवापोरेटेड मिल्क है, कंडेंस मिल्क और ये कस्टर्ड पाउडर। आई नो इसके बीच में चीज़ डलता है, बट अभी चीज़ तो है नहीं और चीज़ की रेसिपी भी मुझे नहीं मालूम। तो मैं अभी ये सब यूज़ करके बीच की फिलिंग बनाने वाली हूँ। ये मैं दूध गर्म कर रही हूँ और ये थोड़ा सा दूध मैंने निकाल लिया है कस्टर्ड पाउडर मिक्स करने के लिए। ओके, अभी इसमें गया ये कंडेंस मिल्क। आई थिंक बहुत ज़्यादा हो गया। ओके, और ये इवापोरेटेड मिल्क। अब ये कॉर्नफ्लावर और दूध का मिक्सचर डालने के बाद मेरा ये दूध का जो मिक्सचर है वो काफ़ी थिक हो गया है। ये तो काफ़ी ठंडा हो गया है। बस अब ये ठंडा हो जाए तो हम असेंबल कर लेंगे सब चीज़ें। काफ़ी गर्म है अभी बस। ये थोड़ा सा ठंडा हुआ है और ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो गया है। अब मैं वेट नहीं कर सकती हूँ तो मैं बस अभी असेंबल करना शुरू करती हूँ। ये मैंने फर्स्ट लेयर लगा दिया है। अब इसके ऊपर मैं ये डाल रही हूँ स्लोली स्लोली।
और ये मेरा सिंबल हो गया, ये मेरा मिडिल लेयर हो गया। इसके ऊपर मैं अभी नेक्स्ट लेयर डालने वाली हूँ। ये फिर से डालूँगी अभी इसके ऊपर। ये इसके ऊपर सेकंड लेयर आ गया। अब मैं इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ और ये जाएगा फ्रिज में ठंडा होने के लिए ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटा। एंड दिस इज़ रेडी। मेरे और 2 सर्विंग रेडी हो गए। अब ये जाएंगे फ्रिज में ठंडा होने के लिए। ठंडा तो हो गया है। हैप्पी बर्थडे नसीम। What is this? क्या बोलते हैं इसे, कुनाफा? क्या सरप्राइज दिया तूने यार? दिस इज द सेकंड सरप्राइज ना। कल रात में एक सरप्राइज दिया तूने और दिस इज द सेकंड सरप्राइज। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू।